बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी इन लाल कपड़े वाले लोगों को पहचानते हैं कि आप नहीं पहचानते हैं? अगर आप नहीं पहचानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, ये बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के एक राज्य कर्मी के दर्जा का मांग करने वाले वो लोग हैं जो किसी भी विकट परिस्थितियों में ये आपके सरकार के साथ, आपके सिस्टम के साथ खड़े रहने का काम करते हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में तो आप जानते होंगे, उनके 7 निश्चय योजना के बारे में भी आप जानते होंगे, और उसी 7 निश्चय योजना के अंदर तीसरी जो उनकी निश्चय थी उनका एक हिस्सा है ये। और इनका ट्रेनिंग दिया गया हर जिले के स्तर पर कि किसी भी आपदा की स्थिति में, चाहे वो सर्पदंश से किसी की मृत्यु हो जाए, बाढ़ आने से समाज में कोई दिक्कत हो, कहीं अगलगी की चीजें हो, कोई तालाब या नदी में डूबने की चीजें हो, उन समय इनसे काम लिया जाएगा और इनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। सब कुछ सामान्य चल रहा था। 2023 के बाद में ये लोग अपने काम भी कर रहे थे, लेकिन आज तक इनके काम का न मेहनताना मिला और ना ही सरकार ने इन्हें एक्सेप्ट किया कि ये हमारे तंत्र का हिस्सा है। इन लोगों की संख्या पूरे बिहार में 10,000 के आसपास है, और ये वैशाली जिले के कुछ हैं ऐसे लोग जो आज अपना आंदोलन करने के हिसाब से, अपनी बातों को आप तक पहुंचाने के हिसाब से तमाम तरीके की फरियाद और लेटर तो लिख चुके हैं, लेकिन उस लेटर पर कोई न सुनवाई हुई न कार्रवाई हुई। इस कारण आज इन्होंने मीडिया वालों को बुलाया है और मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। इनसे ही मैं आपको बात कराता हूं और इनसे ही जानेंगे कि आखिरकार क्या इनकी समस्या है और किस लिए ये लोग जो है इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। जी श्रीमान, हम लोग जो हैं आपदा मित्र हैं, जो कि हमारे बिहार सरकार ने हमें आपदा मित्र बनाया। जैसे विकास मित्र होता है, शिक्षा मित्र होता है, तो उस तर्ज पे हमको बहाल किए। बहाल करने के बाद पंचायत स्तर पे हम लोगों को ड्यूटी लगाने के लिए कि आपदा से, जैसे कि आपदा का मित्र बनिए, जैसे विकास मित्र हैं, शिक्षा मित्र हैं, गांव-गांव जो ग्राउंड लेवल पर जो सरकार की योजना या जो भी चीज़ है उनसे बचाव करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज हम लोग का उम्र जो है क्रॉस करने जा रहा है, 30 बरस 35 बरस पूरने जा रहा है। ऐसा सिचुएशन हो गया है कि कारण क्या है कि सरकार ने ना ही हमको नियमित कार्य दे रहा है, ना नियमित वेतन दे रहा है, न नियमित रोजगार दे रहा है। दुर्भाग्य इस चीज़ का है कि हमारे नीतीश कुमार चाचा ने देखिए 7 निश्चय योजना में जोड़ दिए। जोड़ देने के बाद नीतीश कुमार ने हम लोगों को कहे कि प्रशिक्षित आपदा मित्र को प्रखंड पंचायत सदर पर प्रतिनियुक्त किया जाए एवं उनकी सेवा अस्थायी करते हुए मानदेय दिया जाए। लेकिन माननीय हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब बने तो हम लोग तारापुर उनके घर गए, जब मुख्यमंत्री बनने के बाद आए थे, तो हम लोग को बहुत खुशी की मतलब खुशी का माहौल था और खुशी से गए थे कि हम लोग सभी बिहार से लगभग उनके यहाँ पे 2000 लोग गए थे, वैशाली से लगभग 200-300 लड़का गए थे, यानी तमाम बिहार से गए थे मुंगेर। जाने के बाद दुर्भाग्य से सिर्फ वहाँ पे हमको आश्वासन मिला कि आप लोगों का नियमावली बन रहा है। आज तक नियमावली बनते रह गया और नियमावली बन करके कहाँ गया पता नहीं चला, और हम लोग आज तक बेरोजगार हैं। अच्छा, एक चीज पूछना चाहते हैं, ये क्या है? ये बिहार सरकार का ये लटका रखा है कार्ड, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या है सुशील ठाकुर, ये क्या है? ये हमारे जो ट्रेनिंग लिए है उसका आई कार्ड है। इस पे बिहार सरकार क्यों लिखा हुआ है? बिहार सरकार लिखा हुआ है कि हम ब्लॉक के तहत हम लोग को ड्यूटी करने का जो हम लोग को परमिशन मिला है उसके लिए। अच्छा जी, बिहार सरकार का आई कार्ड तो इन लोगों ने लगा रखा है और बिहार सरकार से इन्होंने ट्रेनिंग मिली है, लेकिन ये कहीं ड्यूटी नहीं करते हैं क्योंकि इनके लिए गवर्नमेंट ने कोई काम ही नहीं दे रखा है। मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना की तारीफ दुनिया के हर कोने में हुई, हर अखबारों में हुई, हर न्यूज चैनल पे हुई, लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद में उसी 7 निश्चय वाली योजना को धरातल के नीचे धंसने का काम ये सरकार कर रही है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना है, क्योंकि इन लोगों की आवाज ही नहीं सुनी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस 7 निश्चय योजना वाले जो भी विकास मित्र, शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी सेविकाएं और जो भी उस सिस्टम का हिस्सा थी, उन लोगों को तो उचित मानदेय मिलता ही है, लेकिन क्या बिहार के अंदर आपदा प्रबंधन नाम का भी कोई विभाग है ना? उस विभाग का ये काम है, और उसके मंत्री अभी वर्तमान में शायद रत्नेश सदा है। रत्नेश सदा मंत्री बने हैं आपदा निबंधन विभाग के, और अभी मानसून के बाद में बाढ़ की स्थिति होगी, जल जमाव की स्थिति होगी, महामारी की स्थिति होगी, और वैसे में आप खोजेंगे तो इन्हीं लोगों को खोजेंगे। लेकिन विपत्ति के समय में काम आने वाले ये लोग को आपने हाशिए पे रख रखा है। इनके चेहरों को देखिए आप, ये लाल कलर के कपड़े पहन करके एक यूनिफॉर्म जिस तरीके से
पुलिस का यूनिफॉर्म होता है, आर्मी का यूनिफॉर्म होता है, ठीक उसी तरीके से नीतीश कुमार की सरकार ने इनको एक यूनिफॉर्म भी दिया था। और उस यूनिफॉर्म के पीछे आप देख सकते हैं एनडीएमए मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी केंद्र सरकार के योजना के तहत आपदा मित्र पे इनकी बहाली हुई और बिहार में इसका नाम दिया गया BSDMA, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब इन मैनेजमेंट अथॉरिटी का ट्रेनिंग तो इन्होंने कर लिया, लेकिन इनको नौकरी कौन देगा? इनके परिवार के बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा? अगर इनकी उम्र बीत जाएगी तो फिर उसके बाद में ये किस काम के लायक रहेंगे? इसका जवाब तो आपको देना ही होगा। इनकी चेहरों को देखिए आप, ये अभी भी इनकी आंखें इस बात को तलाश रही है कि ये सरकार उठेगी और हमारी चीज़ों पे ध्यान देगी। हर गांव हर प्रखंड में इनकी नियुक्ति की जानी है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। हर जिले में ये बैठकें कर रहे हैं, जहां जहां एनडीए गवर्नमेंट के मंत्री विधायक जाते हैं उनके यहाँ पर जा करके ये आवेदन देने का काम करते हैं, लेकिन उन मंत्री और विधायकों को शायद पता भी नहीं कि ये आपदा मित्र होते भी क्या है। उनको याद कब आएगी? जब कोई घटना घटेगी और जब इन्हें ढूंढा जाएगा और ये नहीं रहेंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरीके से बिहार के अंदर विकास मित्र, शिक्षा मित्र की बहाली एकदम पारदर्शिता के साथ में कर करके उनको जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, उसी तरीके से ये सरकार का हिस्सा है। इन्होंने ट्रेनिंग ली है और इनको ट्रेनिंग गवर्नमेंट ने कराई है, तो गवर्नमेंट का ये नियम बनता है, ये आश्वासन बनता है कि आखिरकार इनकी नियुक्ति भी की जाए और इनको एक मानदेय स्थापित होना चाहिए जो इनको हर महीने मिलना चाहिए। ऐसा नीतीश कुमार के 7 निश्चय की किताब के 33वें नंबर पन्ने पर भी लिखा हुआ है। अगर समझ में ना आए तो एक बार से पूर्व मुख्यमंत्री के उस 7 निश्चय योजना वाले का 33 नंबर पन्ना खोल करके देख लीजिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। इस तरीके के छोटे छोटे मामले बिहार के अंदर बहुत सारे हैं। आज ये लोग सामने आकर के बोलने का काम कर रहे हैं, और भी कई सारे मुद्दे हैं जो पटल पे आना बाकी है। और कुछ कहना चाहते हैं? सर ऐसा है ना कि हम लोग अगर ड्यूटी करके घर जाते हैं छठ पूजा में या सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, कोई भी पर्व त्योहार में जो हम लोग को नदी घाट पे लगाया जाता है या अगलगी होता है, तो हमारी मजाक बनाया जाता है। गांव समाज में मजाक बनाया जाता है, कहता है कि कितना पैसा मिल रहा है, कितना वेतन मिलता है। खुद हमारे बाबूजी बोलते हैं, हमारी माँ बोलते हैं, हमारी पत्नी बोलती है, हमारा बच्चा बोलता है। जब बच्चा मांगता है ना कि चॉकलेट दीजिए, तो वो चॉकलेट देने की औकात नहीं हमारी है। और सरकार ने हमें यहाँ लिख दिया कि वेतनमान दिया जाए। नीतीश चाचा अगर 10 दिन हमारे लिए नीतीश चाचा रह जाते हैं तो आज हम लोग जो है आपदा मित्र के में नौकरी ले हो गया रहता है और हम लोग को वेतनमान हो गया रहते हैं। दुर्भाग्य की बात सर इतना है कि हम लोग को रोड में चलने में ड्रेस पहन के शर्म लगता है। इस ड्रेस को देख करके कोई भी बताएगा खतरों का खिलाड़ी है। और हम लोग को बनाया ही गया था फास्ट रिस्पॉन्डर कि आप आपदा मित्र हैं, आपदा से यानी तुरंत मतलब राहत देने वाला। जैसे कि एसडीआरएफ है, एसडीआरएफ कहाँ रहते हैं? पटना में। कहाँ रहते हैं? जिला में। वो तो पंचायत में, गांव में रहते नहीं हैं। गांव में तो रहते नहीं है, लेकिन हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग पंचायत में रहते हैं, तो हम लोग ने तुरंत पहुंचते हैं जी। हमारे गांव में बांका से हम आए हैं चल करके। बांका में क्या है कि आग लगी की घटना बराबर होता है, वज्रपात की घटना बराबर होता है, जैसे कि बरसात का दिन हो गया, सर्पदंश की घटना बराबर होता है। हम लोग जन जागरूकता करते हैं, तो उसमें करने के बाद क्या होता है? हमको पैसा ही नहीं मिलता है। पैसा अगर ड्यूटी लग गया तो पैसा के ठिकाना नहीं। उसमें क्या है कि साल एक बार ड्यूटी कर लिए, साल भर के बाद पैसा मिलेगा। ऐसा वैशाली में कि लगभग 2023 से ड्यूटी किया है, एक भी लड़का को पैसा अभी तक नहीं मिल पाया। वैशाली जिले से इस सरकार में 3-3 मंत्री है। वैशाली जिले के रहने वाले, केंद्र सरकार में 3-3 मंत्री है। उन लोगों के पास भी ये लोग आवेदन लेकर के गए, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि नीतीश कुमार की इस योजना का ये हिस्सा है भी या नहीं है। लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये वीडियो जब सम्राट चौधरी के ऑफिस तक पहुंचेगा, उनके मोबाइल, उनके दफ्तरों तक पहुंचेगा, तब इस पे कार्रवाई होती है कि नहीं। ये काफी दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ 100-200 लोगों की बात नहीं है, ये पूरे गांव, प्रखंड और जिले की बात है। जिले के अंदर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तैनाती तो रहती है, लेकिन अगर किसी पंचायत में किसी की सर्पदंश से मृत्यु हो जाए, कहीं अगलगी की घटना हो जाए, कोई महामारी हो जाए, या फिर कोई पोखर या नदी में डूबने से किसी की मौत हो जाए, वज्रपात से किसी की मौत हो जाए, उस समय सबसे पहले इन्हीं लोगों को खोजा जाता है और इसे क्विक रेस्पॉन्स टीम का हिस्सा माना जाता है। लेकिन आज ये खुद मजाक का पात्र बन चुके हैं, और इसे मजाक का पात्र बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सिस्टम है जिस सिस्टम का ये हिस्सा है। अभी भी समय है, इन लोगों की बात को समझिए और इनके जो वाजिब जो मांगे हैं, जिस तरीके से इनके साथ में वचन दिया गया था सरकार की तरफ से कि आप ट्रेनिंग कीजिए, हम आपको जॉब देंगे और आपको उचित
जो सैलरी होती है वो देंगे, उसी का ये हिस्सा है। लेकिन अभी तक ये अपने हिस्से और हक की तलाश में मीडिया चैनल्स पे और आवेदनों का खेल खेल रहे हैं। समस्याएं बहुत सारी है और इन सब मामलों के बाद में आखिरकार इनका क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसके लिए बने रहे हमारे चैनल देशमत न्यूज पर।